हाय वर्गो कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके दिसंबर 2023 की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे ये मंथ आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इस मंथ आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं डिवाइन आपको। ठीक है, इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूं, मैं कहना चाहती हूं कि प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिएगा और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट होइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको दिसंबर मंथ के लिए गाइड करें। और अपनी इंट्यूशन को ओपन रखिएगा गाइस, कि जो भी मैसेजेस आपको यहाँ पर रिसीव हो रहे हैं, आपकी इंट्यूशन बेहतर जानती है आपसे भी ज़्यादा कि वो एनर्जीज कहाँ कनेक्ट हो रही है। तो रिसीविंग एनर्जीज में रहिएगा, ठीक है। तो जहाँ पर भी वो गाइडेंस, वो मैसेज आपको रिसीव हो रहा हो, वहाँ लेने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय कान्हा जी की जय। राधा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज़ बताएं जितने भी मेरे व्यूअर, सब्सक्राइबर्स, वर्ग को कन्या राशि वाले इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके लिए दिसंबर मंथ क्या लेकर के आ रहा है, क्या आ रहा है इस दिसंबर मंथ में, दिसंबर 2023 वर्गो कन्या राशि। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू कान्हा, थैंक यू, थैंक यू। Three of Wands, Virgo, Kanya Rashi, December month. Chariot, December month. Queen of Swords, Seven of Swords. Okay. Knight of Pentacles. Judgment. Okay. Okay, Five of Swords. Wow, beautiful energies. Nine of Pentacles. Okay. ओके, पेज ऑफ कप्स, और ये भी आना चाह रहा है, पता है, ये दो कार्ड्स आ रहे थे। बॉटम ऑफ द डेक है एट ऑफ कप्स। कुछ रियलाइजेशंस मुझे लग रहा है आप लोगों को हो रही हैं राइट नाउ वर्गोस। कुछ रियलाइजेशंस हो रही हैं, मतलब कहने का कि आपको पता चल रहा है कुछ चीज़ों के बारे में कि मुझे क्या करना है, क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है। मतलब कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, लेट्स सी। देखिए, ये जो मंथ है वर्गोस आप लोगों के लिए बहुत ही जिसे कहते हैं कि किसी तरह की जल्दबाजी नहीं है आप में, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस मंथ आपके लिए। किसी तरह की जल्दबाजी नहीं है, किस तरह की हड़बड़ी नहीं है आपके अंदर। आपके अंदर इस मंथ ना बहुत ठहराव नज़र आ रहा है, लेकिन ठहराव तो है, मैच्योरिटी है, पेशेंस है आपके अंदर। आपको किसी चीज़ की जल्दबाजी नहीं है, लेकिन आपके अंदर ना
नेगेटिविटी बहुत है। मतलब जो भी काम, जिस भी चीज़ को लेकर के आप आगे बढ़ते हो या जहाँ भी आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, कहीं मनी इन्वेस्ट करना चाहते हो या कुछ भी करने चाहते हो, तो पहले क्या है, माइंड आपका बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव आप सोचने लग जाते हो उस चीज़ के बारे में। पॉजिटिविटी तो बात की बात है, पहले आप नेगेटिव सोचते हो कि अगर मुझे ये नुकसान हो गया तो, अगर मेरा पैसा मुझे वापस नहीं मिला तो, अगर ये काम नहीं चला तो। कहने का मतलब नेगेटिव थॉट्स रखना, जिस वजह से कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो भी बहुत लो हो जाता है। तो यहाँ पर डिवाइन आपको सबसे पहले तो ये बोल रहे हैं कि आपको इस तरह की एनर्जी से बाहर आना है। ठीक है, क्योंकि आप लोग जो है ना, ये मंथ इस तरह की एनर्जीज में हो। और ये मंथ जो है ना, आप लोग वर्गोस बहुत ज़्यादा, मतलब जिसे कहते हैं डिवाइन की प्रोटेक्शन आपके साथ है इस महीने, बहुत ज़्यादा है। और आप लोग भी जिसे कहते हैं कि डिवाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास आपका बढ़ रहा है, या फिर विश्वास से भी ज़्यादा क्या कहूँ कि उनके आप और करीब जा रहे हो। बहुत जिसे कहते हैं कि प्रार्थनाएं करना, मतलब उनसे मदद मांगना, जिसे कहते हैं ना कि अब शायद आपने लोगों का सपोर्ट छोड़ दिया है, लोगों से मांग करना छोड़ दिया है, लोगों की हेल्प मांगनी आपने छोड़ दी है कि मैं किसी परिस्थिति में अगर स्टक्ड हूँ तो मुझे प्लीज़ मुझे इस सिचुएशन से निकालो। ठीक है, अब आपने किसका हाथ पकड़ा है? डिवाइन का हाथ पकड़ा है, परमात्मा का, ईश्वर का आपने हाथ पकड़ा है यहाँ पर। मतलब बहुत प्रार्थनाएं करते हुए आप लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ईश्वर से, डिवाइन से बहुत, जिसे कहते हैं ना कि उनके बहुत क्लोज होना, उनके सामने रोना, उनसे प्रार्थना करना, उनसे गुहार लगाना, ऐसी एनर्जीज मुझे आप लोगों की इस मंथ नजर आ रही है। लेकिन आपको यहाँ पर डिवाइन यही बोल रहे हैं कि माय डियर, वो आपके साथ हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं, आपके सपोर्ट के लिए अवेलेबल है। बट आपको जो है अपने अंदर से, जिसे कहते हैं ना कि नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को निकाल के बाहर फेंकना पड़ेगा, आपको अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करना पड़ेगा। ठीक है, आपको इस तरह के नेगेटिव थॉट्स में नहीं आना है। और ऐसा नहीं है कि अगर मैं आपकी एनर्जीज की बात बता रही हूँ तो आप ऑल टाइम आप इसी एनर्जीज में बैठे हुए हो, नेगेटिव एनर्जीज में, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर आप गाइडेंस को फॉलो कर रहे हो, आप डिवाइन की बात को सुन रहे हो, आप ईश्वर की बात को सुन रहे हो, उनकी गाइडेंस को फॉलो कर रहे हो, तो आपके अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है, जिस वजह से कि आपकी जीवन में तरक्की के रास्ते खुल रहे हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप लोगों की लाइफ में कि यहाँ ये जो मंथ है ना, आप लोगों के अंदर बहुत जोश है, आप किसी काम को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हो सकता है किसी अच्छे मौके की वेट कर रहे हो आप। ठीक है, लेकिन अपनी तरफ से पूरी तरीके से तैयार हो, जैसे ही वो मौका आपके हाथ में लगे आप उस तरफ आगे बढ़ जाओ। ठीक है, ये वो एनर्जीज है। हो सकता है आप कहीं ट्रेवल करना चाहो, कहीं फॉरेन कंट्री से आपका कनेक्शन बन रहा हो, या फिर कहने का मतलब वहाँ से कोई प्रोजेक्ट आपको मिलना हो, कोई ऑफर आपकी तरफ आना हो। मतलब आप पूरी तरीके से ना प्रिपेयर हैं, आप पूरी तरीके से रेडी हैं, आप एक्सपैंड करने के लिए रेडी हैं, आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, आप पूरी तैयारी के साथ इस समय खड़े हो। यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है, पूरे जोश के साथ आप खड़े हो, मतलब जोश में किसी भी तरह की कमी नहीं है। और जितना जोश है आपके अंदर, अगर इस जोश के साथ अगर आप आगे बढ़ते रहे और इस तरह की नेगेटिविटी को अगर आपने एंट्री नहीं करने दी, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखा, ठीक है, अपनी उम्मीदों को हाई रखा, तो आपको सफलता फॉर श्योर मिलेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके लिए कार्ड आ रहा है वो है चैरियट की एनर्जीज। चैरियट का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है माय डियर कि आप जो भी काम करोगे, जिस तरफ भी आप आगे बढ़ोगे ना, आपको उसमें सफलता फॉर श्योर मिलेगी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कार्ड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अगर किसी भी परिस्थिति में आप स्टक्ड हो, वर्गो इस समय किसी भी सिचुएशन में स्टक्ड हो, यहाँ पर कोई ऐसी सिचुएशन जो शायद बहुत लंबे समय से चलती आ रही है, ठीक है, या फिर कोई भी आपकी लाइफ का स्पेसिफिक एरिया, या फिर ओवरऑल लाइफ जिससे आप तो सफ़र कर ही रहे हो सकता है आपकी फैमिली भी सफ़र कर रही है, आपके बच्चे, आपके स्पाउस, आपके माता पिता वो भी सफ़र कर रहे हैं। तो ऐसी किसी सिचुएशन से आपको डिवाइन इस समय बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, मतलब कहने का कि उस सिचुएशन पर जैसे कहते हैं कि विजय प्राप्त करते हुए आप लोग मुझे नज़र आ रहे हो। अगर कहीं कोई हेल्थ इश्यूज थे आपको, जिस वजह से कि आप और आपका परिवार भी सफ़र कर रहा था, ठीक है, क्योंकि अगर फैमिली मेंबर कोई एक पर्सन भी अगर बीमार होता है, फिजिकली फिट नहीं होता है, या उसको बहुत कोई
ऐसी भी प्रॉब्लम होती है, बीमारी होती है, तो परिवार वाले भी खुश नहीं रह पाते हैं, ठीक है। तो वो पर्सन तो सफ़र करता ही है, उसके साथ ही साथ उसके परिवार वाले भी किसी ना किसी रूप में सफ़र कर ही रहे होते हैं। तो कहने का मतलब ऐसी किसी सिचुएशन से आप लोग बाहर आ रहे हो। अच्छा, ये जो सिचुएशन है ना, आप अपने अकॉर्डिंग देखिए, ये जनरल रीडिंग है। तो आपकी लाइफ में ना ये कोई ऐसी सिचुएशन है ना जो एक युद्ध के समान है। कहने का मतलब उसको ओवरकम करना या उस पर विजय प्राप्त करना इजी नहीं थी, उससे बाहर निकलना आसान नहीं था। तो किसी ऐसी सिचुएशन, किसी ऐसी प्रॉब्लम से ना डिवाइन आपको इस महीने बाहर निकालने वाले हैं। आप पूरी तरीके से, आप आपके अपने पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो। जो बैलेंस आपकी लाइफ में मिस था, जो डिसबैलेंस आपकी लाइफ में था, जिस एरिया को लेकर के भी, चाहे वो आपका लव लाइफ थी, चाहे आपका करियर था, चाहे आपका रिलेशनशिप्स थे, वहां पर बैलेंस आता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड आप लोग और आपकी फैमिली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर कोई ऐसा काम था जो बनते बनते रुक रहा था, या फिर जहां पर जिसे कहते हैं कि अड़चने आ रही थी, जो काम बन नहीं पा रहा था, वहां पर भी रास्ते जो है, वो ब्लॉकेजेस जो है अनब्लॉक हो रही हैं, वहां रास्ते जो है खुल रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो कहने का मतलब कि बहुत ही ब्लेस्ड समय है, और आप बस उसी कॉन्फिडेंस के साथ, उसी पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। ईश्वर का, डिवाइन का जो है साथ आपके साथ है, उनका सपोर्ट लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। ये मंथ बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ना आप लोग एक ऐसी वाइब्स में मुझे नज़र आ रहे हो वर्गोस की आप ना बहुत, आपका थ्रोट चक्रा एक तो बहुत ओपन हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात, आप लोग बहुत ही ज़्यादा एक इस वाइब्स में हो कि जो लोग, जो सिचुएशंस, जो थॉट्स आपको सर्व नहीं करते हैं, ओके, तो आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ से कट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो इस समय, बिल्कुल रेडी। मतलब ये ना एक किस्म का, अगर मैं देखूं तो आपकी लाइफ में एक आपकी प्रैक्टिकल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ का ना बैलेंस नज़र आ रहा है मुझे। यस, बिल्कुल। यहाँ पर मैंने आपके लिए कार्ड्स निकाले हैं, और यहाँ पर भी अगर आप इस कार्ड को देखोगे ना, ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड, जो कि बैलेंस की बात ही बताता है, राइट। आपकी इंट्यूशन पावर्स, और ये ब्लैक एंड वाइट जो है ना, ये वो है कि सही गलत को बैलेंस करके चलना। और ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है ना, यहाँ पर मुझे जो फोकस में आ रहा है, ये सोर्ड नजर आ रही है, और इसके साथ ही साथ ये अगर आप ब्रेसलेट देखोगे, जैसे कि ये रुद्राक्ष की जैसे माला होती है ना, ब्रेसलेट होता है, वैसा मुझे यहाँ पर एनर्जीज मिल रही है। कहने का मतलब कि बहुत ही आपका प्रैक्टिकल लाइफ और आपकी स्पिरिचुअलिटी बहुत बैलेंस्ड रहेगी। आप लोग जो भी डिसीजन बनाने वाले हो ना इस महीने, माय डियर वर्गोस, मैं ये नहीं कह रही कि आप इमोशंस में बह रहे हो या आप बहुत ही किसी एक साइड को लेकर के डिसीजंस ले रहे हो। आप प्रैक्टिकल डिसीजन भी बनाओगे, लेकिन अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए। मतलब ये मिक्स एंड मैच होगा आपकी प्रैक्टिकल थॉट्स, आपके थॉट्स का और आपकी इंट्यूशन का। मतलब इंट्यूशन को तो फॉलो कर ही रहे हो, उसके साथ ही प्रैक्टिकली भी आप वो अपनी विजडम को भी फॉलो कर रहे हो कि यस, मुझे किस तरफ क्यों आगे बढ़ना है, क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है। तो वो एक ट्रांसफॉर्मेशन, वो एक चेंज, वो एक बदलाव आपके अंदर मुझे इस महीने आते हुए दिखाई दे रहा है। बैलेंस के ना यहाँ पर हमारे पास तीन कार्ड हैं। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स मुझे बहुत ही बैलेंस का कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है, और चैरियट की एनर्जीज तो है ही है। तो ये सब जो है ना, ये डिवाइन आपकी लाइफ में लेकर के आ रहे हैं, और डिवाइन आपको कह रहे हैं अब ये तुम्हारा वक्त है वर्गोस, ये तुम्हारा वक्त है। इस मुश्किल सिचुएशन से बाहर आने का तुम्हारा वक्त आ गया है। तो मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ, बस तुम जो अपनी तरफ से डिसीजन बना सकते हो, जो तुम्हें सही लगता है, वो डिसीजन बनाओ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। बस किसी चीज की जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। यहाँ से डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को ब्रेक नहीं होने देना है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज यही बता रही है आपको कि डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग कीजिए, और अपनी लाइफ में जो भी करें स्थिरता के साथ, शांति के साथ, और मतलब अपने मन के अंदर ना किसी तरह की जल्दबाजी, इम्पेशेंट मत होइएगा कि मुझे जल्दी जल्दी कोई डिसीजंस लेने हैं, जल्दी जल्दी मूव करना है। बस आपको ठहराव के साथ, गाइडेंस को फॉलो करते हुए अपनी लाइफ में आगे डिसीजंस बनाने हैं, ठीक है। और आपके लिए यहाँ पर जो ब्लॉकेज की एनर्जीज आ रही है ना माय डियर वर्गोस, वो है 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज। 5 ऑफ सोर्ड्स ये बताता है, देखिए ये पता क्या है, हालांकि ये चीटिंग का कार्ड बोला जाता है, लेकिन ये चीटिंग किससे है यहाँ पर मुझे कोई और नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर चीटिंग मुझे कहाँ से नजर आ रही है कि
जैसे कि ना आपका खुद का माइंड जो है ना आपको मैनिपुलेट कर देता है, आपका खुद का माइंड ही कुछ शैतान हो जाता है ठीक है। तो आपको यहाँ पर घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको बोला जा रहा है अगर कभी ऐसा लगे ना कि आपका खुद का माइंड ही, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जिस तरह की आपकी एनर्जीज थी कि आप बहुत ज़्यादा जैसे बढ़ते बढ़ते ना रुक जाते हो, काम करते करते रुक जाते हो, अगर किसी काम को शुरू करने लगते हो, कोई डिसीजन लेने लगते हो, कहीं कोई एक स्टार्ट करने लगते हो, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले नेगेटिव सोचते हो। तो वही चीज़ आपका जो दिमाग है ना, आपका माइंड जो है आपको हराता रहता है, आपको डिमोटिवेट करता रहता है, आपको नीचे करता रहता है। तो इससे आप पार कैसे पा सकते हो कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस को डेवलप करके, अपने अंदर आपका कॉन्फिडेंस डेवलप कब होगा, जब आप डिवाइन से कनेक्टेड रहेंगे, जब आप मेडिटेट करेंगे, जब आप प्रार्थनाएं करेंगे, जब आप गुड डीड्स करोगे, ठीक है। कहीं ना कहीं ये कार्ड मुझे ये बताता है कि आप इतने इतने संपन्न हो कि आप किसी की भी मदद कर सकते हो। आई रियली डोंट नो, इस बार ना सब ऑलमोस्ट ज़्यादातर राशियों में ना सबके लिए ये वाला मैसेज आया ही आया है। कोई ना कोई कार्ड ऐसा अपीयर हो ही जाता है जो कि ये बता देता है कि आप लोगों को अच्छे कर्मास को इस मंथ करना ही करना है, चाहे आपने पूरे साल नहीं करा हो, ठीक है। तो ये बेसिकली ये कर्मा की बात हो रही है कि ये साल जाते जाते आपको आपके कर्मास का फल देता हुआ जाएगा। यहाँ पर भी आपके लिए स्पेसिफिकली अगर यहाँ पर बात की जाए ना तो बर्ड्स को लेकर के आ रहा है, बर्ड्स को, ठीक है, बर्ड्स को पानी देना, दाना डालना, उनको खाना खिलाना, मतलब ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और उससे भी अच्छा और भी ये भी रहेगा कि अगर आप किसी बर्ड को किसी पिंजरे में देखते हैं तो उसे मुक्त कराना, ठीक है, मतलब किसी ना किसी तरीके से। अब मैंने अगर यहाँ पर आपको सिर्फ बर्ड्स के लिए बोला तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप बर्ड्स की ही मदद करोगे, उसके अलावा आप लाइफ में किसी की मदद नहीं करने वाले हो, ठीक है। कहने का मतलब जो भी आपके आसपास कोई भी अगर आपको जीव जंतु प्राणी पशु इंसान बूढ़ा बच्चा जवान कोई भी अगर आपको दिखता है जो जिसको आपकी मदद की ज़रूरत है और आप इतने संपन्न हो किसी भी स्थिति में किसी भी तरह से कि आप उसकी मदद कर सकते हैं, तो आपको उस वे में उसकी मदद करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने उसे देखा और आप बस निकल गए, या फिर अगर आपने उसकी मदद करी तो जिसे कहते हैं ना, ऐसी एनर्जीज भी मुझे मिल रही है कि हाँ ठीक है मुझे मदद करनी है, अगर मैं मदद कर दूंगा तो मेरा ही भला होगा, ठीक है। तो ऐसा थॉट्स रख करके भी आपको हेल्प नहीं करनी है, बहुत ही ट्रू एंड प्योर इंटेंशंस के साथ आपको मदद करनी है, जो भी करनी है कि आप एक इंसानियत के नाते, आप एक इंसान होने के नाते आपको ये मौका मिला है कि आप उसकी मदद कर पा रहे हो। भगवान ने आपको, ईश्वर ने आपको वो एक मौका दिया है, वो एक चांस दिया है, ठीक है, हर किसी को नहीं मिल जाता, ठीक है, आपको वो चांस मिला है तो आप उसे यूज कर रहे हो, या फिर मैं यूज नहीं बोलूंगी, मतलब आप वो काम कर रहे हो, वो कर्म कर रहे हो, मतलब इंटेंशंस को अपनी पूरी प्योर रखते हुए आपको यहाँ पे जितना हो सके मदद करनी है। तो उससे क्या होगा, आपका मन और शांत होगा, आप और डिविनिटी मतलब के करीब जाएंगे और डिवाइन के करीब जाएंगे, आपके अंदर और प्योरिटी आएगी। तो ये जो थॉट्स है ना आपके, जो आप ही को मैनिपुलेट कर रहे हैं, आप ही के अंदर ये जो चलने वाले जिसे कहते हैं खुराफाती दिमाग जिसे हम बोलते हैं, वो सब शांत हो जाएंगे। ओके, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस मंथ कि आप जो है गुड डीड्स को करें, अच्छे कर्मों को अपनी लाइफ में ऐड करें, क्योंकि उसके बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। और यही जो गुड डीड्स हैं आपकी लाइफ में बहुत बरकत को लेकर के आएंगे और आपको इस मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकालने में आपकी मदद करेंगे। क्यों? क्योंकि इस समय डिवाइन आपको पूरी तरीके से आप पर नज़र रखे हुए हैं, आपको देख रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। और जब आप उनकी निगरानी में होते हैं और जब आप अच्छे कर्मास को करते हैं तो आपसे प्रिय उनका कोई और हो ही नहीं सकता है। तो बस आपको ये गुड डीड्स को करते रहना है। बस यहाँ पर एक जिसे कहते हैं कि गिविंग एनर्जीज में रहिए, सेल्फिश मत होइए, अपने बारे में मतलब अपने थॉट्स को ज़्यादा मत चलाइएगा यहाँ पर, ठीक है। और दूसरी बात मैं ये यहाँ पर बोलना चाहूँगी, ये मंथ जो है ना वर्गोस, आप लोगों के सामने ना ऐसे लोग आ सकते हैं क्योंकि ये मंथ आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है, कौन आपके साथ अच्छा कर रहा है, कौन आपके साथ बुरा कर रहा है, कौन आपके साथ चीटिंग कर रहा है, कौन आपका यूज कर रहा है। तो ऐसे लोगों को आप अपनी लाइफ से बिल्कुल कट कर रहे हो, मतलब आप बिल्कुल जिसे कहते हैं कि उनके सामने ना आ रहे हो कि अगर ये लोग मेरी लाइफ में ऐसे करेंगे तो मैं इनको अपनी लाइफ से बिल्कुल आउट कर दूंगा, मतलब आप उस वाइब्स में हो। अब आप ऐसे लोगों को जो है,
एंटरटेन नहीं करोगे, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी अपनी लाइफ में एंट्री नहीं दोगे, मतलब और उनको प्रॉब्लम क्रिएट करने में उनकी मदद नहीं करने वाले आप लोग। मतलब आप लोग बिल्कुल रेडी हैं ऐसे लोगों को कट आउट करने के लिए अपनी लाइफ से, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बोलूँगी, ये ना इस तरह के लोग हैं कि आप जिस भी मुश्किल में हो ना, उस मुश्किल में देख करके, आपको इतना नेगेटिव देख करके ना, वो बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। मतलब उनको इतनी खुशी होती है कि आप मानिए मत, मतलब वो इतने खुश हैं आपको प्रॉब्लम में देख करके। और जब आप डिवाइन का साथ लेते हैं ना, तो बस ऐसे लोगों की, जिसे कहते हैं कि कर्मा बैक हो जाता है ऐसे लोगों को। तो आपको इस समय ये नहीं सोचना है, ये जस्ट यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिल रहा है मैं आपको वो बता रही हूँ कि इक्वल गिव एंड टेक होगा उनके साथ भी, उनको भी उनका कर्मा बैक होगा। तो दैट इज आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप अपने कर्मास को जितना और ज्यादा प्योर कर सकें, जितने गुड डीड्स में आप अपने कर्मास को लगा सकें, उतना अच्छा है, क्योंकि ये वक्त है कर्मों का, आपके हर एक कर्म का हिसाब किताब होगा ही होगा, ठीक है। उसके फ्रूट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जितना हो सके एक, जिसे कहते हैं कि गिविंग एंड लविंग एनर्जीज में आपको यहाँ पर रहने की ज़रूरत है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने की ज़रूरत है, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, और बैलेंस्ड होकर के अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। अपने सीक्रेट्स, अपने आइडियाज़, अपने गोल्स को, जो भी आप अपनी लाइफ में आगे करना चाहते हो, किसी के साथ आपको शेयर नहीं करना है, किसी के भी साथ आपको शेयर नहीं करना है। खास करके अगर कोई आइडिया, कोई प्लान आपने अपनी तरफ से बनाया है, कुछ ऐसे आपके पास जिसे कहते हैं गिफ्ट्स हैं, गिफ्ट्स इन द सेंस कि कुछ आपको पता है, कुछ आपका खुद का ओरिजिनल है, तो वो तो खास करके मतलब आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है ईजिली। वो इसलिए बोल रही हूँ, ऐसे लोगों के साथ आपको शेयर नहीं करना है क्योंकि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको हर्ट करने के लिए रेडी हैं, जो आपको नीचे गिराने के लिए रेडी हैं, जो आपको गलत राह दिखाने के लिए रेडी हैं, जो आपको हराने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे लोगों की वजह से ही आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपने सीक्रेट्स को अपने तक रखिए, जब तक कि आप सामने वाले पर ट्रस्ट ना कर लें, कि आपको जब तक ये ना पता चल जाए कि यस मैं इस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ, इसके साथ मैं अपने सीक्रेट्स को शेयर कर सकता हूँ। शेयर कीजिए, लेकिन जब तक ट्रस्ट नहीं हो जाए, इंट्यूशन आपको गाइड करेगी यहाँ पर, ठीक है। ब्यूटीफुल। ये मंथ आपको बता रहा है कि अगर आप कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हो ना, तो ज़रूर कीजिएगा। कोई आपकी तरफ ना इस महीने कोई ऑफ़र आपकी तरफ आ सकता है, खास करके ये कोई आपके जॉब को लेकर के कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या फिर जो लोग किसी एक कमिटमेंट की वेट कर रहे थे, वो भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक मैसेज और आपको देना चाहूँगी वर्गोस, आप जो भी कर रहे हो अपनी लाइफ में बिल्कुल परफेक्टली करिए, डिवाइन के साथ आगे बढ़ते रहिए, उनका सपोर्ट लीजिए, उनकी गाइडेंस को फॉलो कीजिए। बट रिश्तों को ना यहाँ पर क्या कहते हैं उसे, बिल्कुल हल्का नहीं लेना है। कहने का मतलब कोई कुछ रिश्ते आपके आसपास ऐसे हो सकते हैं, या फिर कोई एक रिश्ता आपके आसपास ऐसा हो सकता है शायद जिसे आप इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, या जिसे आप बहुत, जिसे कहते हैं कि जितनी केयर, जितना लव, जितना अटेंशन आपको देना चाहिए उस रिश्ते में, आप उतना दे नहीं रहे हो। तो उस चीज़ का आपको इस महीने ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि आपको पता है कि ये कौन सा रिश्ता है, ठीक है, जिनके साथ भी एनर्जीज कनेक्ट हो रही हैं। आपको पता है कि कौन सा रिश्ता है कि जिसको आप इग्नोर कर रहे हो, या जिसकी आप ज़्यादा केयर नहीं कर रहे हो, या आप ध्यान नहीं दे रहे हो, और वहाँ अटेंशन की ज़रूरत है आपकी, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। तो प्लीज़ इस महीने वहाँ अटेंशन दीजिए, और केयरलेस मत होइए उस रिश्ते को लेकर के, वरना आप किसी जिसे कहते हैं ना कि प्यारे रिश्ते को खो सकते हो, मतलब उसमें खटास आ सकती है, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो प्लीज़ थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर के ध्यान रखना है आपको। ओके, लेट्स सी आपके लिए। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू कान्हा जी। प्लीज़ बताएं वर्गोस के लिए दिसंबर मंथ में, दिसंबर मंथ के लिए और क्या गाइडेंस आपके बच्चों के लिए। वर्गो कन्या राशि वालों के लिए दिसंबर 2023 के लिए क्या गाइडेंस है और क्या मैसेजेस हैं। पैशन इग्नाइट, यस एग्जैक्टली, मैं आपको बोल रही हूँ ना कि आप लोग जो है, आप लोग बहुत जज्बे से इस चीज़ में भरे हुए हो, आप कुछ करना चाहते हो, किसी चीज़ के लिए बिल्कुल रेडी हो, किसी अच्छे मौके की आप वेट कर रहे हो। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसा काम जो आपके दिल के बहुत करीब है, और
किसी ऐसे काम के लिए ना आपने जिसे कहते हैं कि अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा है, समझ रहे हो, अपने कंफर्ट जोन को। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि कुछ अलग सा कुछ आप कर रहे हैं, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, पैशन इग्नाइट की एनर्जीज है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो मौका भी आपको इस महीने में, कह रही हूँ ना, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। और विद द पैशन इग्नाइट आपको यहाँ पर बोलूंगी कि प्लीज अलर्ट रहिए वर्गोस, बिल्कुल अलर्ट रहिएगा। इस ऑफर को, इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं है इस महीने डाउट्स में आकर के कि मुझे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, मैं इसमें जाऊं या नहीं जाऊं, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। तो नेगेटिविटी में आपको नहीं जाना है। अदरवाइज अगर आप इतना सोचते रह जाओगे तो फिर आप उस एनर्जीज को खो दोगे। जब आपको लगे कि यस आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, थोड़ा सा रुकिए, मेडिटेट कीजिए, डिवाइन से कनेक्ट होइए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको गाइड करें, आपको मैसेज दें कि आपको इस तरफ जाना है या नहीं जाना है, ये चीज़ आपके लिए सही है या नहीं सही है। तो जैसी आपको फीलिंग है या फिर कोई मैसेज आपको, देखिए इसके लिए ना आपको ओपन और रिसीविंग एनर्जीज में रहना होता है कि आपको किसी भी वे में आपको, जैसे कोई, देखिए वेज बहुत होते हैं डिवाइन के हमें बताने के। फॉर एग्जाम्पल आपको बटरफ्लाई दिख जाए, या फिर कोई आपको हार्ट दिख जाए, या फिर कोई आपको कुछ आकर के कुछ बता दे, या फिर आपको अच्छा फील होने लग जाए, आपको बहुत खुशी फील हो, या मतलब कोई भी वे आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी कि ये कनेक्ट कर रहा है उस एनर्जी से कि यस आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है इसके साथ, ये आपके लिए सही है। उसी तरीके से नेगेटिव अगर नहीं होता है उनका आंसर तो वो नेगेटिव चीज़ें दिखाएंगे आपको। तो कहने का मतलब ये आपको अपने आप को ओपन रखना है उस चीज़ के लिए, ठीक है, कि आप उनकी गाइडेंस को, उनके मैसेजेस को आप रिसीव कर पाएं। ओके, क्योंकि आपने क्या पूछा है, आप क्या जानना चाहते हो, उसको डिकोड सिर्फ आप ही कर सकते हो। कुछ लोग पूछते हैं ना कि अच्छा हमें ये नंबर दिखा, या हमें ये साइन दिखा, या हमें ये कुछ दिखा, तो इसका क्या मतलब है। देखिए आप अपने लाइफ के खुद, जिसे कहते हैं ना कि आपको पता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या डिवाइन से मांग रहे हो, क्या पूछ रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंगली वो आपको साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज और सिंबल्स वगैरह आपको दिखा रहे हैं। तो वो डिकोड भी आपको खुद को ही करना होता है, किस बेस पर, अपनी इंट्यूशन, अपनी विजडम के बेस पर। इसलिए आपको बोला जाता है कि अगर आप डिवाइन के साथ काम कर रहे हैं ना, मेडिटेट कीजिए, उससे क्या होगा, आपकी इनर विजडम ओपन होगी, आपको समझ आएगी। क्योंकि ये चीज़ें ना तो कहीं सिखाई जाती हैं ना सीखी जाती हैं, ये इनबिल्ड होती हैं आपके अंदर। और क्या मैसेज है आपके बच्चों के लिए। इंट्यूशन, यस, वाह, सी मैंने आपको क्या बोला कि आपकी इंट्यूशन ही आपको बताएगी कि कौन सा रास्ता आपके लिए सही है। आप ये देख पा रहे हो, अगर आप एक सेकंड, कि ये लेडी जो है ये अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, और यहाँ पर ये देख रहे हो ये डोर ओपन हो रहा है, जैसे यहाँ से लाइट निकल रही है, वो अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रही है, वो डिवाइन से कनेक्ट हो रही है, ब्रह्मांड से कनेक्ट हो रही है, उसको पता चल रहा है कि उसके लिए कौन सा रास्ता सही है, कहाँ से उसको गुजरना है, कौन सी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। तो ये आपकी इंट्यूशन है जो आपको इस महीने बताने वाली है। तो अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिए। और एक बात बताऊंगी कि जितना आप अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करोगे इस महीने, उतनी ही वो स्ट्रांग भी होगी माय डियर। ओके, जितने आप डाउट करोगे उतनी ही दिक्कत होगी फिर आपको। फिर क्या है कि आप खुद ही अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा चला रहे हो, क्योंकि माइंड भी है यहाँ पर जो आपको मैनिपुलेट करेगा। तो जितनी मेडिटेशन करोगे, जितना आप डिवाइन से कनेक्टेड होगे, या जो भी रिचुअल्स आप उनसे कनेक्ट होने के लिए करते हो वो कीजिए, प्रार्थना कीजिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए, नाम जप करते हैं वो कीजिए, मंत्रा चैंटिंग्स करते हैं वो कीजिए। तो कुछ ना कुछ जो भी आप कर रहे हो, ठीक है, उसे करना है आपको, तभी उनके साथ का कनेक्शन, उनके साथ बॉन्ड आपका स्ट्रांग होगा और आपकी इंट्यूशन पावर्स बहुत स्ट्रांग होंगी। ठीक है, यहाँ पर है मेमोरीज ऑफ लव। वाओ, यहाँ पर ना आपके इंसेस्टर्स की प्रेजेंस भी है। यहाँ पर आपके डिवाइन टीम, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपके एंसेस्टर्स हैं यहाँ पर आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो पूरी तरीके से आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। और ये मंथ देखिए, ये मंथ ना आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो रहा है वर्गोस। तो आपको बहुत सारे मैसेजेस यहाँ पर रिसीव होने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ों की, जिसे कहते हैं ना कि मिस्ट्रीज जो होती हैं वो अनफोल्ड हो रही हैं, धीरे धीरे आपके सामने खुल रही हैं, आपको समझ में आ रही है। आप चीज़ों को अपनी लाइफ में हायर पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, आपका नज़रिया बदल रहा है चीज़ों को देखने का।
तो ये वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। हो सकता है ये महीने आपके इंसेस्टर्स आपके ड्रीम्स में भी आए। ड्रीम्स बहुत स्पेसिफिक हो सकते हैं। अगर आपके कोई स्पेसिफिक कोई लव्ड वंस हैं जिनके लिए आप बहुत ज़्यादा रोते हो ना वर्गोस, प्लीज़ वो आपको बोल रहे हैं यहाँ पर कि आप उनको लेकर के रोए नहीं। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, जिनके लिए भी है प्लीज़ रिसीव कीजिए आप और इस गाइडेंस को फॉलो कीजिए माय डियर, क्योंकि आप जो भी वो लव्ड वंस हैं आपके, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। ओके, और सभी के लव्ड वंस बहुत प्यार करते हैं, ये एक मेन मैसेज है। तो लेकिन ये मेमोरीज और ऑफ लव का है, लेकिन वो चाहते हैं कि अगर आप रोते हो ना तो प्लीज़ माय डियर मत रोया करें, क्योंकि वो उनको दुख होता है और वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। और जब तक आप इस तरह के ये जो आपका थॉट है या फिर ये जो आप उनको याद करके रोते हो, ये एनर्जीज जो है ना उनको आपसे कनेक्ट करने में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, वो आपके ड्रीम्स में आकर के आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से आ नहीं पा रहे। ठीक है, हो सकता है कि अगर वो आपके ड्रीम्स में आते भी हैं ना तो आप उनके मैसेजेस को डिकोड नहीं कर पाते, आपको समझ में नहीं आता है। तो वो रीज़न वही है क्योंकि आप उनके जाने पर ना बहुत दुखी हो, बहुत नेगेटिव हो रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि नेगेटिव हो जाते हो। तो वो कह रहे हैं कि उनके साथ के जो पल थे या फिर उनकी कोई अच्छी मेमोरीज है ना, प्यार भरी जो मेमोरीज हैं, उन्हें याद कीजिए, क्योंकि वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। यहाँ पर वो आपको गाइड करना चाहते हैं, आपके एंसेस्टर्स जो लव्ड वंस जो भी हैं वो आपके। ब्यूटीफुल। ओके, लेट्स सी आपको किस पर फोकस करने की ज़रूरत है इस महीने वर्गोस। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू कान्हा जी। प्लीज़ बताएं कि बच्चों को इस महीने किस पर फोकस करने की ज़रूरत है वर्गोस को। करेज, आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विथ कॉन्फिडेंस। यस, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपको अपने अंदर की करेज, अपने अंदर की स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस पर काम करना है इस महीने। ठीक है, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करना है आपको। यहाँ पर ये मंथ आपका उस फोकस के बारे में बता रहा है। और यस, आपकी एनर्जीज ना मुझे ऐसा लग रहा है कि खास कर यहाँ पर हो सकता है आप चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे आप कोई भी हैं, सभी की यहाँ पर मैं बात करूँगी। आपका कंसंट्रेशन पावर वीक हो सकता है, मतलब आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर ना देखिए, ये एनर्जीज आप देख रहे हो, जैसे कि ये जो बिंदी है, ठीक है, इस पर फोकस कीजिए, इस पर देखिए थोड़ी देर तक। ठीक है, ये आपके कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाएगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, उससे आपके फोरहेड पे, आपकी थर्ड आई पे दर्द हो सकती है। जितना सहन किया जा सके डेली आपको ये एक्सरसाइज करनी है। ये आपकी इंट्यूशन पावर को भी बढ़ाएगी। और क्योंकि करेज और कॉन्फिडेंस, ये जिनकी हम बात कर रहे हैं, आपकी इनर स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, वो आएगी कब? जब आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होगी, राइट? क्योंकि तब आप चीज़ों को इस नॉर्मल वे में नहीं देखोगे जैसे अभी तक आप देखते आए हो, एक हायर पर्सपेक्टिव से आप देखोगे, तो वो ऑलरेडी अपने आप बढ़ जाएगी। समझ रहे हो आप? देखिए, ये मैं कह रही हूँ ना, कुछ आप कर रहे हो वर्गर्स, ये ना जैसे एनलाइटनमेंट की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। आपको चीज़ों के बारे में ना आप समझ आ रही है, आप ग्रो कर रहे हो, स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है। यस, स्पिरिचुअली ग्रो करना। अब आपने कुछ डिसीजन लिया है कुछ स्पिरिचुअली करने के लिए, मे बी आप इस पर पहले से ही काम कर रहे हैं जिसके रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं, और यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं यस, वेरी गुड, गुड गोइंग करते रहो, करते रहो। और वही वो सपोर्ट आपको इस महीने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो डिवाइन के साथ का कनेक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर आपका। ओके, लेट्स सी और क्या यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस मैसेजेस हैं। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू कान्हा जी। के बच्चे वर्गोस कन्या राशि वालों के लिए दिसंबर 2023 के लिए क्या मैसेज है, गाइडेंस है? पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है यहाँ पर, एग्जैक्टली जो मैं यहाँ पर बोल ही रही थी। आपके लिए यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से। तो मतलब कहने का कि आप आगे बढ़ रहे हो। देखो, कुछ तो आपने सोचा है। पहले मैं एक कार्ड और ले लेती हूँ। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू कान्हा जी। क्या मैसेज के गाइडेंस है?
वर्गोस के लिए दिसंबर मंथ के लिए पार्टिसिपेशन एग्जैक्टली, ओ माय गॉड, 1 2 3 4, एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ वॉन्ड और 4 ऑफ वॉन्ड। यस, बिल्कुल आपके लिए ग्रो कर रहे हो, बिल्कुल आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, पहली बात, आपने ना कुछ तो सोचा है, कुछ तो यूनिक, कुछ तो अलग आप कर रहे हो, कुछ तो हट करके आप कर रहे हो, कुछ है जो आप अपने गिफ्ट्स को फॉलो कर रहे हो, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, जो भी टैलेंट आपके अंदर है आप उसे फॉलो कर रहे हो, लेकिन ना थोड़े से घबराए हुए हो। ठीक है, पूरी तरीके से फुली वे में ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, डाउट्स आते हैं आपको बीच में। आपने एक विजन क्रिएट कर लिया है कि मुझे ये काम करना है, लेकिन फिर भी उस चीज़ को लेकर के, जिसे कहते हैं ना कि वो एक 100% वाला जो कॉन्फिडेंस होता है ना, मतलब यस आप रेडी हो, लेकिन आप एक अच्छे मौके की तलाश में हो यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, आप आगे बढ़ते रहिए और डाउट्स को मत आने दीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए खुल करके, आगे बढ़िए। पार्टिसिपेशन का कार्ड है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है खुल करके आगे बढ़िए, अपने अंदर की जितने भी डाउट्स, जितनी भी नेगेटिविटी है ना, उसको रिलीज कर दीजिए। जो भी आपको उस काम को लेकर के, उस चीज़ को लेकर के जो भी आ रहा है ना कि ये होगा या नहीं होगा, तो इस समय आपको आउटकम के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। इस समय सिर्फ आपको उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, उसको लेकर के आपको क्या क्या करना है, बस उस पर फोकस करना है। ठीक है, कैसे आपको एक्शंस लेने हैं, बस उस चीज़ को लेकर के आगे बढ़िए। ठीक है, डिफिकल्टी हर सिचुएशन में आती है, हर किसी चीज़ में आती है, तो इसमें भी होगी। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ फ्लो में चली जाती है यूं ही, आप अब नीचे ऊपर होकर के ही आगे बढ़ते हो। ठीक है, सीढ़ी से कहते हैं ना कि ऊपर जाने का रास्ता क्या है, कि करके सीढ़ी चढ़ोगे ना, तो कोई बात नहीं। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है इतना ज़्यादा ना फ्यूचर के बारे में मत सोचो, बस आप पार्टिसिपेट करो, आप अपना 100% दो, 100 नहीं अपना 1000% दो। ठीक है, और पॉजिटिव माइंडसेट में रहो। आपको यहाँ पर ये 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, आपको यहाँ पर उसमें जिसे कहते हैं ग्रोथ आपको बहुत देखने को मिलेगी। ठीक है, और हो सकता है ये जो काम है ना, जिसे आप शायद, अब मुझे नहीं पता आप लोग उसकी इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, हो सकता है वो किसी ना किसी वे में लोगों की जिसे कहते हैं मदद करे, क्योंकि ये पार्टिसिपेशन की एनर्जीज है, ये इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जीज है। जैसे कि एक हाथ उनका ऐसे है तो एक हाथ ऐसे है, तो वही एनर्जीज है कि आप के पास अगर कोई चीज़ है, आपके पास अगर डिवाइन ने कोई गिफ्ट दिया है, तो ये देने के लिए है, ये आपको अपने पास रखने के लिए नहीं दिया है। तो उसे स्प्रेड करो, उसे बढ़ाओ। ठीक है, उसे दो आगे, इक्वल गिव एंड टेक करना है, ये आपको रखने के लिए नहीं दिया गया है। तो उसको लेकर के जो भी आपके प्लान्स है ना, उनको इम्प्लीमेंट कीजिए, उनको लेकर के आगे बढ़िए, लेकिन डाउट्स में मत आइए, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है। ठीक है, लेट्स सी। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू कान्हा जी। देखते हैं गॉडेस गाइडेंस और एक्सेल से आपके लिए क्या मैसेज है, गॉडेस आपका क्या गाइडेंस दे रहे हैं इस मंथ के लिए। ओके बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, हम एक ही कार्ड लेंगे। थैंक यू गॉडेस, प्लीज़ गाइड कीजिए आपके बच्चों को, वर्गो कन्या राशि वाले दिसंबर 2023, उनके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। ओ माय गॉड मत सोचो फ्यूचर के बारे में, डोंट बैक डाउन, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज राइट माय डियर। ओ माय गॉड, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है वर्गोस, देखो पीछे मत हटो, पीछे मत हटो। ठीक है, जो आपको सही लग रहा है और जिस तरफ आप आगे बढ़ रहे हो ना, आगे बढ़ते जाओ। अपने अंदर की फायर को, अपने अंदर के जज्बे को, अपने अंदर की पॉजिटिविटी को, उसको मतलब डिम मत होने दो, उसको बढ़ाओ और पीछे नहीं जाना है, अब आपको आगे बढ़ना है। मैं आपको कह रही हूँ ना 1 2 3 4 है ना, तो आपको आगे बढ़ना है, आपको पीछे नहीं जाना है। जो डिसीजन आप ले लिया है, आपने जो सोच रहे हो बिल्कुल सही है, आगे बढ़िए, पीछे मत होइए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माँ लक्ष्मी की ऊर्जा है, ब्राइट फ्यूचर है आपका, जिसको लेकर के आप इतना वरी कर रहे हो ना। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन, स्टॉप वरिंग, इतनी चिंता मत करो। माँ लक्ष्मी है आपको अबंडेंस देने के लिए, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है माय डियर। यहाँ स्पेशली माँ लक्ष्मी आई हैं आपको बरकत आपकी तरफ प्रदान करने के लिए। तो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, जिस भी काम को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हो ना माय डियर, उसमें बहुत बरकत है, बहुत अबंडेंस है, बहुत ग्रोथ है। तो डाउट की बात ही नहीं है। अब इससे ज़्यादा पॉजिटिव और क्या मैसेज होगा आपके लिए, बताइए। स्वयं माँ लक्ष्मी आई हैं यहाँ पर, है ना। तो यस माय डियर वर्गोस, ये थी आपकी रीडिंग।
होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हों, आपको इससे गाइडेंस मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा और अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा इस रीडिंग को, ताकि अगर किसी के लिए इसमें गाइडेंस है, मैसेज है तो उस तक ये पहुंच पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।